देखिए, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश में कुछ लोगों को टेलीग्राम किया होगा कि हम 2 दिन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका के लोगों को जब रणनीति बनाते हैं, जो पेंटागन से रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बताया गया हुआ है कि ये स्थिति पैदा होगी। अगर अंतिम परिणाम चाहिए तो हमको 2 लाख फोर्सेस उतारने पड़ेंगे, जो वहाँ कम से कम 2 वर्ष तक रहेंगे, 15,000 इसमें से मर जाएंगे, तब जाके वो चीज़ें चेंज होगी। ऐसा नहीं है, ये हम लोग मजाक में चीज़ें लेते हैं। देखिए, इस समय ईरान किस दुर्दशा का शिकार है उसके प्रमाण आपके सामने कुछ है, हम उसको समझ नहीं रहे। लेकिन वहाँ क्या है कि जब आप सत्ता में सब कुछ जो भी आ रहा है, जो IRGC में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स में जा रहा है, जो सेना पुलिस में जा रहा है, उसको एक कसम खानी पड़ती है कि इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते मरना है, क्योंकि अब हमारा देश इस्लाम का देश है। तो वो आसानी से हथियार डाल देंगे। ये आतंकवादी जब सुसाइड स्क्वाड करने आता है, सुसाइड बने, तो उसको गोली मार के आप क्या पाते हैं? तो वो एक फोर्स है वहां। इस समय आप देखिए, पहली बार है जब ईरान ने आज ही उसने उस शहर को अंदर से दिखाया है जहां की हमारे मिसाइल्स ड्रोन सब हैं। पहले कहा जा रहा था कि उसने एक शहर बना लिया मिसाइल ड्रोन्स के, उसने उसकी भी तस्वीर दिखाई है कि 332 मीटर नीचे हमारा वहां तक आपका बम नहीं जा सकता है, जहां हमने न्यूक्लियर और बाकी किए। ये कोई ऐसे नहीं दिखा देता है। और जो मोजताबा अली खामेनेई है, उन्होंने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये आदमी फ्रस्ट्रेशन में घोषणा करता है, न्यूक्लियर बम की घोषणा ऐसे नहीं कर देता कि हमारे पास है। अगर दुनिया जान गई कि आपके पास न्यूक्लियर है तो और 10 आपको आपके विरुद्ध जो है चारों तरफ से लगेगा। और जिस ढंग से वो अपने पड़ोसियों को मार रहा है, और अंतिम जो नस दबा देते हैं हॉर्मुज का, जो लास्ट में जो होता है कि जो भी जहाज जाएगा हम जला ही देंगे, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे भारत की कूटनीति का कहिए। इस समय दुनिया को अगर कुछ प्राप्त होगा तो केवल भारत की कूटनीति प्राप्त होगी। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस युद्ध में अगर कोई सकारात्मक चीजें होंगी, शांति आएगा, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति उसकी के सिर पर सेहरा जाएगा, और नरेंद्र मोदी है। पेजेस्कियन से जो उनकी बात हुई है, उसके बाद ईरान का बयान देखिए कि हम हॉर्मुज को उस ढंग से कंप्लीट बंद नहीं कर रहे हैं। पहले तो कह रहे थे मार देंगे, बयान आ गया है ना, आपके अखबार में भी है, कंप्लीट बंद है। ये चीजों की शुरुआत हो गई। लेकिन वहां क्या है, वहां 2 प्रकार के युद्ध है। एक युद्ध बाहर है और एक अंदर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। कि मोजताबा अली खमैनी के बारे में जानकारी है कि उनका एक पैर काटना पड़ा है, उनका लीवर डैमेज हो गया है, उसी हमले में घायल हुए जिसमें अयातुल्ला अली खमैनी मारे गए थे। तो वो देख करके वो सत्ता का समस्या वहां हल नहीं हुआ। सर, उनकी AI का वीडियो आया है, खामेनेई इज बैक ऐसा करके। हाँ, तो वही एक मैसेज अभी तक वो कहीं टीवी पर नहीं देखे। भाई पेजेस्कियन कल जो है रमजान के अंतिम शुक्रवार को जो कुछ जो है वो उनके यहाँ जो जुम्मे को निकलता है, उसमें राष्ट्रपति पेजेस्कियन आ गए। अगर वो उस हालत में होते तो छोड़ते क्या आके आते? तो अब वहां क्या है कि देखिए, 3 फोर्सेस वहां सत्ता के लिए लड़ रही है। एक राजा पहलवी है जो बाहर से बयान दे रहे हैं कि आप लोग तैयार रहो, सही समय पर हमको काम करना है, सही समय पर मैं आपके साथ दिखूंगा। लेकिन चूंकि उन पर एक आरोप है वहां भी कि आप अमेरिका इजराइल के द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो वो उतनी बड़ी फोर्स वहां नहीं बन रहे हैं। अमेरिका भी सपोर्ट नहीं कर। दूसरा जो वहां फोर्स है कि वो जिसको रेसिस्टेंस फोर्स, क्या है उसका नाम, तो एक नेशनल कॉलिशन ऑफ रेजिस्टेंस ईरान है। तो क्या है कि ये जो मरियम रजवी है, यहां भी कई ग्रुप उसमें शामिल हैं। तो ये जो मुजाहिदे खल्क एक संगठन था, तो वो जो मांग कर रहे हैं कि हम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य लाएंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, हम जो है चुनाव प्रणाली ऐसे करेंगे, और सारा वो दे रहे हैं कि हम इस ढंग से चेंज करेंगे। तो उनका एक सपोर्ट है। लेकिन चूंकि युद्ध में वो इराक का सपोर्ट कर चुके हैं, तो थोड़ी उसमें दिक्कत है। तीसरे फोर्सेस कुर्दों की है। हाँ, कि वो जो कॉलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ कुर्द्स जो बना है, 5 फोर्सेस, वो भी बहुत बड़े ताकतवर है। तो अब ये 3 फोर्सेस वहां हैं आपस में, ये तीनों जो है। और ईरान में 40% जो जनता है वो गैर ईरानी है, जिसमें अजरबैजानी है, कुर्द हैं, हमारे अरब हैं, उर हैं और बलूच हैं। तो वो जो एक कोशिश हो रही है कि वहां अगर फोर्सेस सब खड़े होते हैं तो आंतरिक उथल पथल, तो उसकी भी लड़ाई है। कल जो पेजेस्कियन वहां उतरे हैं सामने, वो यही दिखाने के लिए कि सत्ता हमारी अभी संगठित है। तो अभी फोर्सेस वो लड़ेगी। यहां तक कि अगर युद्ध में पराजित हो जाते हैं तब भी वो फोर्सेस लड़ेंगे। वो जो स्थिति पैदा होती, इतना आसान से उसको परास्त करना नहीं है। लेकिन कोई भी युद्ध, सुनिए, अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। इस तात्कालिक युद्ध का कहीं न कहीं अंत होगा।
और ये अंत जो होगा वो अब एक वन डायमेंशन वाला नहीं होगा, ये बहुआयामी इसका अंत होगा। और उसके बाद ईरान के अंदर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इसलिए ये कह देना कि भाई अमेरिका ने ये सोच लिया, अमेरिका ने वो सोच लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई उनकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से थी। उस प्लानिंग में कई बार ये होता है कि भाई हम शायद ये अचीव कर लेंगे, अलग अलग खेरे होते हैं कि ये नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो वो सारा कर आज उन्होंने किया है ना भाई। ईरान का जो तेल का जहाज जाता है उस एरिया में उन्होंने हमला कर दिया पूरा, कि अब तुम कैसे ले जाते हो देखते हैं। उस लेवल तक युद्ध जा चुका है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान की घटनाओं को थोड़ा ठीक से देखने की जरूरत है। और क्या हम चाहते हैं कि एक ऐसा देश इसी प्रकार से एक मिलिट्री फंडामेंटलिज्म के साथ खड़ा रहे जो कहे कि एक देश को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, एक कम्युनिटी को या तो इस्लाम बन जाओ धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, और जो अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने के लिए मिसाइल बना रहा हो और न्यूक्लियर बम बना रहा हो। क्योंकि ईरान पर ऐसे कोई खतरा नहीं है। अगर उसने अमेरिका को शैतान नहीं कहा होता कि डेथ, अगर इजराइल को नहीं कहेगा कि धरती से नष्ट करो, तो उसको क्या खतरा है। तो इसलिए उसने अपने खतरा लिया है। तो ऐसे देश का, भारत की अपनी एक पॉलिसी है, ठीक है, हमारा सबके साथ संबंध रहना है, लेकिन उस देश का इस स्थिति में रहना आज दुनिया के शांति के लिए भी उपयुक्त नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।